गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 13 पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है और उसे हम कैसे पहचानें, या जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, हम लोग इस वीक में यानी इस सप्ताह में हम लोग संज्ञा को सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या सीख लिया है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने लास्ट डेज में सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमने एक सेंटेंस या एक शब्द में उसको बताया था कि नाम, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर यदि इसके विभागों की या प्रभागों की या भागों की या प्रकारों की बात की गई थी तो उसके भेद थे तीन। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है और जो एक संज्ञा और होती है समुदायवाचक संज्ञा, वो कई कई बार जो अलग अलग वैयाकरण है, अलग अलग व्याकरण करता है, इनके विभागों को 5 मानते हैं, लेकिन कामता प्रसाद ने इनके 3 माने हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है इसमें 3 विभागों को रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट डे सीखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोगों ने 3 चीजों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सीखे थे। कौन कौन से? किसी भी व्यक्ति और वस्तु और स्थानों के जो नाम होते हैं चिल्ड्रन, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आज हम लोग सीखते हैं संज्ञा के अंतर्गत, संज्ञा के भेदों के अंतर्गत आने वाले जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो आप सीखने के लिए तैयार हैं एवरीवन? चलिए तो ब्लैक बोर्ड को देखेंगे ध्यान से, ठीक है, और हमारी आवाज पे सुनेंगे। आमना, आप अच्छा फील कर रहे हो? चलिए जातिवाचक संज्ञा को पढ़ के सुनाएं आप, क्या है होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? आराध्या, आप पढ़ना चाहोगे? चलिए पढ़िए। जातिवाचक। ओके, वेरी गुड। क्या कोई ये बता सकता है कि संपूर्ण इस जगह पर क्यों प्रयोग किया जा रहा है? संपूर्ण शब्द का प्रयोग। ओके, पूरी जा ओके, पूरी जाति से आपका क्या तात्पर्य है? क्या समझ पा रहे हो इसके अंतर्गत? कोई एक आधा स्टूडेंट बताएं, उसी हिसाब से मैं आपके लेवल को चेक करके उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊं। संपूर्ण एक शब्द हो गया, फिर आप लोगों ने कहा कि मैम पूरी जाति को जो प्रेजेंट कर रहा हो, तो पूरी जाति के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो आप सभी? एनीवन? नोबडी। चलिए पहले हम इसको ओरली बता देते हैं, मौखिक रूप से बता देते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पर इसको समझाते हैं। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है कि संपूर्ण क्या होता है, ठीक है, संपूर्ण। ठीक है, चलिए ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे और पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा।
कॉपी में नहीं लिखना है। जब कॉपी में लिखने के लिए होगा तो मैं आपको पहले नोट्स सेंड करूंगी, तब आपको लिखने के लिए बताऊंगी। थोड़ा सा इतनी जल्दी भागेंगे नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। पहले आप समझ लीजिए चैप्टर खत्म, चैप्टर समाप्त हो गया। अंश, चैप्टर खत्म हो गया? नो। तो प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन आंसर और नोट्स पहले सेंड कर दिए जाते हैं, समझाया बाद में जाता है। बट मेरा यह प्रोसेस नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपकी डेफिनेशन बोल रही है कि जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण, आपको किस पे फोकस करना है, संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति का बोध होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तभी यह समझ में आएगा, अदरवाइज यह समझ में नहीं आएगा। आप लोग इसकी खिचड़ी हमेशा ही पकाते रहेंगे। ठीक है, मैंने कहा संपूर्ण जाति। अब यहां पर संपूर्ण का क्या मतलब है? मैंने जैसे कहा, लेफ्ट साइड से हम लिखेंगे और ऐसे समझाएंगे आपको। मैंने जैसे कहा कि राम जाता है, ठीक है, लड़का जाता है, लड़का जाता है, ठीक है। ओके, सॉरी, इसको हम दूसरी तरीके से समझा देते हैं। अनुराग एक लड़का है और वह लड़का अच्छा है, और वह लड़का अच्छा है। क्या कोई ये बताना चाहेगा चिल्ड्रन, जो मैंने यहाँ पर जो वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है, अनुराग एक अच्छा लड़का है, अनुराग एक अच्छा लड़का है, और सॉरी, अनुराग एक लड़का है और लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर सेंटेंस से आप क्या समझ पा रहे हो कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? क्या कोई डिफरेंस बता सकता है चिल्ड्रन? नोबडी। चलिए, कोई बात नहीं, अभी इसको ध्यान से समझो। यस आमना, बोलो, समझ पा रहे हो? लर्न। ओके, बोलो 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 बोलो। ओके, यस आराध्या, बोलो बेटा। अच्छा कहाँ, अच्छा क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर जो अच्छा शब्द है वो क्या है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड आमना, वेरी गुड। चलिए, आमना ने कहा जो अच्छा है वो एक विशेषण है। वेरी गुड, विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है। वेरी गुड। चलिए, आप लोगों ने जो उत्तर दिया कि अनुराग व्यक्तिवाचक है, डेफिनेटली व्यक्तिवाचक है, और लड़का भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, ठीक है, लड़का भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। शब्द से ये पता चल रहा है कि कोई एक लड़का है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, सारे लड़कों के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी तरीके से इसको समझ लेते हैं। हालांकि मैं जो है
उस बात की पक्षपाती नहीं हूँ कि जेंडर सेंसिटिविटी की, कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी होती हैं या लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं। एक उदाहरण के थ्रू आपको समझने के लिए, समझाने के लिए एक वाक्य का प्रयोग करते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा सभी लोग कहते हैं कि प्रशांत लड़का है, प्रशांत लड़का है, उसकी गणित उसकी ओके वह गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा कर पाता है। ओके, यही सेंटेंस लिख लेते हैं, थोड़ा सा उतना सिस्टमैटिक नहीं करते हैं इसको। ओके, अब हम लिखते हैं दूसरा सेंटेंस। सभी लड़के या फिर लड़के गणित विषय में प्रायः अच्छे होते हैं, प्रायः अच्छे होते हैं, ठीक है। यदि मैं इसमें दो भागों में, संज्ञा के दो भागों में डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूं कि संज्ञा का जो व्यक्तिवाचक है और संज्ञा का जो जातिवाचक भेद है, उसमें से ये आइडेंटिफाई करिए आप लोग कि कौन सा जो उदाहरण है यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ रहा है और कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि जातिवाचक के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अपनी माइक को प्लीज बंद रखेंगे एवरीवन, ठीक है। चलिए, आप लोग मत बताएं, मैं बता रही हूं ताकि आमना आप समझ पा रहे हो, वेरी गुड। मुझे बता लेने दीजिए ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको इजिली समझ में आ जाए। अभी क्या है चिल्ड्रन, प्रशांत एक लड़का है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है और वह गणित में अच्छा है, ठीक है, गणित में अच्छा है। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब यदि इसमें हम कह दें कि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण को हमें छांटना है या जातिवाचक के बारे में हमें बताना है, तो हमने कहा कि अब क्या हो रही है, प्रशांत एक लड़का है, किसी एक लड़के की बात ना होकर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, होल जाति का प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। किस माध्यम से, लड़के गणित में प्रायः अच्छे होते हैं, लड़के गणित में, लड़के क्या हो गया, एक होल प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब एक संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा जो है जातिवाचक संज्ञा। उसी तरीके से कहा जाता है कि जैसे मैंने कह दिया कि गाय आती है, गाय ओके, गाय का दूध अच्छा होता है। मैंने क्या कहा, गाय का दूध अच्छा होता है। क्या कोई चिल्ड्रन ये बता सकता है कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? बोलेगा कोई? यस कुशाग्र, बोलो बेटा। ओके कुशाग्र बोलिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड कुशाग्र। अब मैंने यहां पर कह दिया काली गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। क्या डिफरेंशिएशन है दोनों सेंटेंसेस में, कौन बताएगा? एक ओके ओके ईशान, ओके ईशान बोलिएगा आप। ओके, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, दोनों में क्या अंतर है? एक सेंटेंस लिखा हुआ है गाय का दूध अच्छा होता है,
गाय का दूध अच्छा होता है। फिर मैंने लिखा सेकेंड सेंटेंस है काली गाय का दूध अच्छा बहुत लाभकारी होता है। दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंशिएशन है? जी, वेरी गुड। जी, यस, वेरी गुड। ओके, ओके ईशान, आई थिंक जो ये जो आंसर ईशान ने दिया ये आंसर सभी सभी लोगों का था चिल्ड्रन। यस, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, ठीक है। जैसे सगुन अक्सर रोती है, मैंने कहा सगुन अक्सर रोती है, ठीक है, तो क्या हो गया व्यक्तिवाचक। मैंने कहा लड़कियां वैसे भी रोंदू टाइप की होती हैं, मैंने कहा लड़कियां वैसे भी रोंदू टाइप की होती हैं, जब देखो ये रोने ही लगती हैं। तो अब मैं क्या कह रही हूं? अब मैं चिल्ड्रन कह रही हूं जातिवाचक संज्ञा की बात कर रही हूं। अंतर समझ में आ गया चिल्ड्रन यहां पर? ओके, गुड। यस, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? अच्छा, एक उदाहरण और ओरल तरीके से, मौखिक रूप से प्रिशा के नाम से जो आईडी है वो आप बताएंगे यदि समझ में आया है तो, ठीक है, नहीं तो हम इस चैप्टर को अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, एक है मैंने कहा कि जो लेमन ग्रास होती है, लेमन ग्रास यानी एक घास होती है, समझ लो एक घास होती है, हालांकि ये एक औषधीय पौधे का नाम है, ठीक है। लेमन ग्रास की लेमन ग्रास बहुत फलदायक होती है, बहुत लाभकारी होती है। फिर मैंने कहा कि जो हरियाली होती है वो आंखों को शोभा मतलब सुबह सुबह जो हरियाली पर चलना होता है वो लाभकारी होता है। अब बताएं दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है? समझ में नहीं आया है? अच्छा, ओके, चलिए कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए कंफ्यूजन दूर करिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। समझ लीजिए कि मैंने कहा घास देखी है आपने, घास घास देखी है, जानते हैं नहीं ग्रास के बारे में, ठीक है। घास कई प्रकार की होती है, ठीक है। एक जंगली घास होती है जो कि काफी एक पार्क वगैरह पार्क्स में लगी रहती है, जिसकी बाकायदा कटिंग छटिंग होती है, कटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो लेमन ग्रास, समझ लीजिए एक लेमन ग्रास है, ठीक है। लेमन ग्रास एक औषधीय पौधे का नाम है, ये भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। लेमन ग्रास बहुत ही लाभकारी होती है। फिर मैंने कहा कि प्रातः काल, दूसरा सेंटेंस है, प्रातः काल हरियाली पर चलने से, हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी इंप्रूव होती है, मैंने कहा। तो दोनों में जातिवाचक संज्ञा कहां पर है, किस सेंटेंस में है? यस, हरियाली, ओके। यानी हरियाली क्या है, हरियाली में क्या है, व्यक्तिवाचक या ओके, वेरी गुड। आप लोगों को सबको समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है। ओके चिल्ड्रन, भाववाचक बचा हुआ है जो कि हम मंडे को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।